ज्योमेट्री का एक अच्छा सा प्रश्न हम आपको बताने जा रहे हैं और यह प्रश्न एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ है। ध्यान से समझिएगा। देखिए, दिए गए वृत्त में एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र O है। तो बात सही है, इसका केंद्र O है, यहाँ पे O है। केंद्र पर बनने वाले अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल का मान 104 डिग्री है। तो बात सही है, केंद्र पर जो एंगल बन रहा है उसका मान 104 डिग्री दिया हुआ है। वृत्त के भीतर बनाए गए चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल, बात सही है, वृत्त के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है, ये क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है। एंगल O के सम्मुख कोण का मान कितना होगा, यानी कि एंगल O यहां पे है, इसके सम्मुख कोण का मान मतलब इसके सामने वाले कोण का मान, सामने वाला कोण यह है, यानी इस कोण का मान आपसे पूछ रहा है। क्लियर? चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यह एक सर्किल है, वृत्त है, इसका केंद्र O है और इसका जो एंगल है वह 104 डिग्री है और इसके ठीक सामने वाला जो कोण है इसका मान आपसे पूछ रहा है वाट। एक बात ध्यान रखिएगा, यह जो फिगर है यह प्रश्न में देगा, इतना ही देगा। अब इसमें बनाना कैसे है, क्या क्या इसमें फिगर को और हम डिजाइन करेंगे वो हम लोग को अपने से करना होगा। ठीक है, देखिए कैसे डिजाइन करेंगे। यहां 104 डिग्री है, यहां से हम एक फिगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं यहां पे और फिर यहां से हम यहां मिला दिए। इससे क्या फायदा हुआ, इससे यह फायदा हुआ कि इस एंगल का यह वाला एंगल जो है आधा होता है। अगर ये 104 डिग्री है तो ये वाला कोण होता है उसका आधा, यानी कि ये हो जाएगा 52 डिग्री, तो ये हो जाएगा 52 डिग्री। अब हमारी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा और सुनने की कोशिश कीजिएगा कि हम क्या बता रहे हैं। ये जो फिगर पर जो हम कलम चला रहे हैं इस फिगर को ध्यान से देखिए। जिस फिगर पे अभी हम कलम चला रहे हैं, जो फिगर अभी भूक भाग कर रहा है आपका, यह एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं? सर्किल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल हो और उस क्वाड्रिलेटरल का चारों शीर्ष वृत्त के सरकमफ्रेंस पर टच करता हो, उसी को हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, फिर से फिगर को देखा जाए। यह जो फिगर है जिस पे हम कलम चला रहे हैं यह एक क्वाड्रिलेटरल है और इसका चारों वर्टेक्स, यानी एक वर्टेक्स यह है, एक वर्टेक्स यह है, एक वर्टेक्स यह है, एक वर्टेक्स यह है। ये चारों वर्टेक्स क्या है, परिधि पे है, वृत्त के परिधि से टच कर रहा है, वृत्त के परिधि से टच कर रहा है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, आमने सामने के एंगल का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो जब आपको पता चल गया है कि यह जो है, इसका नाम एक दे देते हैं ए, बी, सी और डी। क्लियर? और एक साथ इसको हम एक अलग कलर से हम बना देते हैं ताकि आपके दिमाग में सेट करेगा। ये देखिए, ये जो हल्का स्काई कलर है इससे हमने एक फिगर को कंस्ट्रक्ट कर दिया, यानी ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें क्या होता है, आमने सामने भुजा का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हमसे इसी का तो मान पूछ रहा है। अगर ये 52 है तो इसका और इसका दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री आना चाहिए। तो अगर ये 52 है इसका मतलब यह होगा 128 डिग्री, ये क्या होगा 128 डिग्री, तब तो यह दोनों जाकर मिलकर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसी एंगल का तो मान आपसे पूछ रहा था, तो 128 डिग्री इसका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन क्या है, सी है। क्लियर? एक प्रश्न और देखा जाए। देखिए प्रश्न क्या कहता है। दिए गए वृत्त में एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, तो बात सही है, केंद्र O है। केंद्र पर बनने वाले अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल का मान 110 डिग्री है, बात सही है, यह 110 डिग्री दिया हुआ है। वृत्त के भीतर बनाए गए चतुर्भुज, वृत्त के भीतर एक चतुर्भुज भी बनाया गया है।
तो एंगल ओ के सम्मुख कोण का मान कितना होगा? एंगल ओ यह है, इसके सम्मुख मतलब सामने, ये वाला एंगल का मान आपसे पूछ रहा है। बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन हो गया आपके लिए, ठीक है। चलिए, यानी इसके सामने का एंगल, ये वाला एंगल का मान पूछ रहा है वाट। क्लियर? अभी हमने क्या बताया आपको, यहां से आप एक फिगर अलग से बना लेंगे ऐसे, और इसको मिला देंगे आप ऐसे। इससे क्या फायदा हुआ, इस एंगल का ये वाला एंगल आधा होता है, इसका यह आधा होता है और इसका यह दुगुना होता है। तो अगर यह 110 डिग्री है तो इसका ये आधा होगा, मतलब ये हो जाएगा 55 डिग्री। क्या हो जाएगा? 55 डिग्री। अब यहां पर एक हम नाम अलग से आपको दिखा रहे हैं कि यह ए है, इसको मान लिए बी, और इसको मान लिए सी, और इसको मान लिए डी। अब हम अलग से इस पे कलम चला रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये वाला इस फिगर पे, जिस फिगर पे हम कलम चला रहे हैं उस फिगर को जरा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, जो भुकभा कर रहा है वह एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एंगल का जो योग है वह होता है 180 डिग्री। क्लियर? हम क्या करते हैं, एक साथ कलर कर देते हैं ABCD को, ताकि आपको देखने में और समझने में आसानी हो। ये व्हाइट वाला जो हमने कलर किया है ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इन दोनों का योग क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। तो अगर ये 55 है तो फिर ये कितना होगा? अगर ये 55 डिग्री है तो ये कितना होगा? 125 डिग्री। तब ना 55 और 125 मिलकर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। इसी एंगल का तो मान आपसे पूछ रहा था, तो 125 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या है? डी सही उत्तर है। ठीक है, बात समझ गए? हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे दोनों प्रश्न को। तो एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिगर आप खुद से कंस्ट्रक्ट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमने दो प्रश्न में फिगर बताया, यहां भी फिगर आपको बता दिए, यहां भी फिगर बता दिए, तो यहां पे फिगर आपको खुद से कंस्ट्रक्ट करना है। और हाँ, एक और बात, अगर आप दोनों क्वेश्चन को समझ गए हैं तो फिगर को बनाने की जरूरत भी नहीं है आपको, आपके दिमाग में ही वह चीज आना चाहिए। क्या आना चाहिए? क्योंकि यह कहां बन रहा है? सेंटर पे एंगल बन रहा है। सेंटर पे एंगल बन रहा है, इसका मतलब ऊपर क्या बनेगा? आधा, यानी कि 50 डिग्री। तो फिर नीचे वाला पूछ रहा है, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? समझिए, दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। उत्तर हम बताएंगे नहीं, उत्तर आपको कमेंट करना है। ठीक है, चलिए, हम आपके लिए होमवर्क लेकर क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं ताकि आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाए। हम हर वीडियो में अलग अलग टाइप के प्रश्न लेकर आते हैं, अलग अलग चैप्टर का प्रश्न लेकर आते हैं। हमेशा हम लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आप जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी और भी ज़्यादा आपकी मजबूत हो जाए, आपकी तैयारी पर जो पकड़ है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाए, ताकि आपके जितने भी सारे एग्जाम हैं उसके सिलेक्शन का रास्ता आसान हो जाएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो क्या करना है? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जितना ज़्यादा हो सकता है उतना दबा कर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा। हालांकि लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो आप तब कीजिएगा जब आपको अच्छा लगता हो। इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगाकर पढ़िएगा, और सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मैथ्स जोन, एक कदम शिक्षा की ओर।